दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक को मरना है और मरने के बाद हर एक को कब्र में जाना है। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कब्र की पहली रात। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि या अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजो अकरबा, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त के पास आता है, हर एक रिश्तेदार के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पीठ पर चलने वालों में से तुम बड़े महबूब थे, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया है, आज मेरा एहसान दे। तो दोस्तों, ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां से उसको ताजा हवाएं आती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बा आवाज़े बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया है? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई और गुर्बत का घर हूं, वहशत का घर हूं और कीड़े मकोड़ों का घर हूं? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए मैं कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कब्र या तो जन्नत का एक बाग है और या फिर जहन्नम का एक गड़ा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा है? तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं? तुझे किस चीज ने मुझसे भगा कर निडर कर दिया? और तू मेरी वहशत को नहीं जानता था, बल्कि मेरी पुश्त पर अकड़ कर चलता था। अगर वो नेक होगा तो जवाब देने वाला उसे जवाब देगा कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता और बुराई से दूर रहता। कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मुर्दे को लोग कब्र में दफना कर वापस पलटते हैं तो मुर्दा कब्र में उन लोगों के कदमों की आवाज सुनता है और हसरत करता है और इल्तिजा करता है कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ना जाओ। और कब्र उससे पुकार कर कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हो, तूने मेरी तंगी और बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने की तैयारी ना की। बद एमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तंगी और मेरी तन्हाई का खौफ याद नहीं आया। इसके बाद कब्र उसको झगड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुश करते हैं और खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔